सेट थ्योरी की एक छोटी सी चीज़ है जो कंफ्यूजिंग होता है और बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, उसे देखते हैं। X बिलोंग टू A यूनियन B। यूनियन क्या मतलब क्या समझते हैं लोग? या तो X A को बिलोंग करेगा या फिर X B को बिलोंग करेगा। सेट A या फिर सेट B का एलिमेंट है X। यूनियन का मतलब और या तो A को या B को, और वही अगर इंटरसेक्शन रहता है X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या होता है? X A को भी बिलोंग करेगा एंड X B को भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यूनियन का मतलब और। लेकिन अगर X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B है तो इसका मतलब भी और होगा? नहीं होगा। जब X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B है, इसका मतलब X A को भी बिलोंग नहीं करेगा एंड X B को भी बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे यूनियन का मतलब एंड हो जाएगा। इसको अगर सोचें कि X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, इसका मतलब X A यूनियन B को बिलोंग नहीं करेगा, और यूनियन मतलब या तो A में है या B में है या दोनों में है। तो अगर X A यूनियन B में नहीं आ रहा है तो वो A में भी नहीं होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम वो B में भी नहीं होना चाहिए। तो अगर यूनियन रहेगा तो उसका मतलब और होता है ओनली इन द केस व्हेन X बिलोंग टू A यूनियन B। लेकिन अगर X A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो यूनियन का मतलब एंड होता है, ऑपोजिट हो जाता है। और सेम इस पे अगर देखें इंटरसेक्शन के केस में, इफ़ X डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि X ना तो A को बिलोंग करेगा ना ही वो B को बिलोंग करेगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब और हो जाएगा। X A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब या तो वो A को बिलोंग नहीं कर रहा है या फिर वो B को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। X अगर A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये अपना सेट A हो गया और ये सेट B हो गया। A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा, ये पार्ट अपना A यूनियन B होता है जो A और B में है, और उसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो उसका एक्सटीरियर रीजन हो जाएगा। और इसको अगर देखें X A को बिलोंग नहीं करेगा एंड X B को बिलोंग नहीं करेगा, इसका अगर वेन डायग्राम बनाएं X अगर A को बिलोंग नहीं कर रहा है तो A के बाहर का रीजन सेट करेंगे जिसमें ये सारा रीजन आ जाएगा एंड एट द सेम टाइम X डज नॉट बिलोंग टू B, तो B के सारा बाहर का रीजन सेट करेंगे। तो इन दोनों का जो रीजन सेट किया उसका कॉमन रीजन यही आ रहा है, A के बाहर ये पूरा आ रहा है और B के बाहर इधर का आ रहा है। तो ये रीजन हमें हटाना पड़ेगा और ये रीजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि एंड है तो कॉमन रीजन लेंगे तो सेम यही रीजन मिल जा रहा है। और वैसे ही इस कंक्लूज़न को भी वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। X डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, ये वाला रीजन जो बीच का रीजन होता है, कॉमन रीजन, ये होता है A इंटरसेक्शन B। तो डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B मतलब उसके बाहर का रीजन हो जाएगा।
ठीक है, इस रीजन को छोड़ के ये सारा रीजन शेड होगा एक्सक्लूडिंग दिस कॉमन रीजन। और अब इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। x डज नॉट बिलोंग टू a, डज नॉट बिलोंग टू a यानी कि x के बाहर का रीजन, और x डज नॉट बिलोंग टू b यानी कि b के बाहर का रीजन। b के बाहर कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन होगा। ठीक है, तो अब दोनों का यूनियन लेंगे क्योंकि बीच में और लगा हुआ है, तो दोनों का जो यूनियन लेंगे तो वो ये रीजन काउंट हो जाएगा। ये सारा रीजन आ गया, बीच का रीजन इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है।